एक माँ की कहानी। मैरियन बाखमेयर की कहानी। जर्मनी के एक छोटे शांत शहर ल्यूबेक में मैरियन बाखमेयर नाम की एक महिला रहती थी। वह एक अकेली माँ थी जो अपनी 7 साल की प्यारी बेटी एना की परवरिश कर रही थी। माँ बेटी के रिश्ते में गहरी आत्मीयता थी। एना, जो हंसी और जीवन से भरपूर थी, मैरियन की पूरी दुनिया थी। हर सुबह मैरियन उसे स्कूल छोड़ने जाती थी, माथे पर प्यार से चुंबन देती और हमेशा कहती, सावधान रहना। लेकिन मई 1980 की एक सामान्य सी सुबह एना स्कूल से वापस नहीं लौटी। सूरज ढल चुका था और हर बीतते पल के साथ मैरियन की चिंता डर में बदलती जा रही थी। फिर वह खबर आई जिसने उनका जीवन ही तोड़ दिया। एना का अपहरण हो चुका था। दोषी था क्लाउस ग्राबोव्स्की, 35 वर्षीय एक कुख्यात यौन अपराधी जिसका बच्चों के खिलाफ अपराधों का लंबा और डरावना इतिहास था। उसे पहले भी सजा हो चुकी थी, लेकिन वह किसी तरह समाज में वापस आ गया था। उसने एना का अपहरण किया, उसे अपने घर में बंद रखा और एक जुराब से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसकी नन्ही और निर्जीव लाश एक नहर के पास एक डिब्बे में ठूंसी हुई मिली। जब मैरियन को यह पता चला तो वह जमीन पर गिर पड़ी। उनके घर में उनकी चीखें गूंजती रहीं। उन्होंने अपनी इकलौती संतान खो दी थी, अपनी धूप, अपनी मुस्कान, अपने जीने का मकसद। महीनों बाद क्लाउस ग्राबोव्स्की को अदालत में पेश किया गया। मैरियन ने उस आदमी को देखा जिसने उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। वह शांत भाव से जज के सामने खड़ा था। वह यूं बैठा जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे एना की जिंदगी की कोई कीमत ही न थी। मैरियन हर दिन अदालत जाती थी, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। शोक अब क्रोध में बदल गया था। उसका दिल, जो पहले टूट चुका था, अब न्याय के लिए जलने लगा। एक ऐसा न्याय जो अदालत नहीं दे सकती थी, बल्कि कुछ और, अंतिम। 6 मार्च 1981 की सुबह मैरियन ने एक फैसला लिया। वह चुपचाप तैयार हुई, एक छोटा .22 कैलिबर का पिस्तौल अपने पर्स में रखा और अदालत की ओर निकल पड़ी। अंदर कोर्ट रूम में वकील, पत्रकार और दर्शकों की भीड़ थी। मैरियन अपने स्थान पर बैठ गईं, जैसे हर दिन करती थी, लेकिन इस बार वह सुनने नहीं आई थी। क्लाउस ग्राबोव्स्की को हथकड़ियों में लाया गया, सुरक्षा गार्ड्स के बीच। जैसे ही वह उनके पास से गुजरा, मैरियन के अंदर कुछ टूट गया। वह उठी, उन्होंने अपने बैग में हाथ डाला, पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। दाइन, दाइन, दाइन। कोर्ट रूम में 7 गोलियां चली। 6 गोलियां ग्राबोव्स्की की पीठ में लगीं। वो जमीन पर गिर पड़ा। मौत, तुरंत। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। लोग चिल्लाए, कुछ झुक गए, कुछ स्तब्ध होकर बस देखते रहे। मैरियन जड़ बनी खड़ी रही। उनके हाथ कांप रहे थे। पिस्तौल उनके हाथ से गिर गई। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, मैंने अपनी बेटी को देखा, मुझे करना ही था। उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। जल्द ही उनका नाम पूरी दुनिया ने सुना। कुछ लोगों ने उन्हें हत्यारी कहा, कुछ ने उन्हें नायिका, एक माँ जिसने वो किया जो कानून नहीं कर सका। मैरियन ने अपने मुकदमे में बताया कि उन्होंने कितना सहा, कैसे दुख ने उन्हें निगल लिया और कैसे इस सोचने कि वो आदमी एक दिन आजाद घूमेगा, उन्हें अंदर से तोड़ दिया। अदालत ने सुना, उन्होंने समझा। मैरियन पर हत्या का आरोप नहीं लगाया गया। उन्हें गैर इरादतन हत्या और अवैध हथियार रखने का दोषी ठहराया गया। उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्होंने केवल 3 साल ही जेल में बिताए। जेल से रिहा होने के बाद मैरियन ने गुमनामी की जिंदगी चुन ली। वो कहीं और चली गईं, चुपचाप रहीं और दोबारा कभी सुर्खियों में नहीं आईं। वर्षों बाद वो जर्मनी लौटी, लेकिन तब तक वो गंभीर रूप से बीमार थीं। 1996 में महज 46 साल की उम्र में उनका कैंसर से निधन हो गया। उन्हें उनकी बेटी एना के बगल में दफनाया गया। ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं, एक टूटे हुए दिल और न्याय की तलाश की है। मैरियन बाखमेयर का नाम आज भी दुनिया को ये याद दिलाता है, जब व्यवस्था असफल हो जाए तो दर्द क्या करवाता